Good morning students. Hello students, describe the emulsion. Emulsion क्या है? Emulsion is a colloidal solution. Liquid and liquid. लिक्विड और लिक्विड का कोलाइडल सॉल्यूशन जब मिक्स करते हैं तो दिस इज कॉल्ड इमल्सन। इसमें डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड स्टेट में होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो भी लिक्विड स्टेट होता है। तो दिस इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी लिक्विड का लिक्विड में कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वह कहलाता है इमल्सन। तो यह हो गया इमल्सन। इमल्सन इज द टू टाइप्स, आयल इन वाटर, आयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। पहला होता है आयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, और सेकेंड क्या होता है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। आयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, आयल क्या होगा डिस्पर्स्ड फेज होगा और वाटर जो होगा डिस्पर्सन मीडियम होगा। इसका एग्जाम्पल होता है मेनली मिल्क। मिल्क में क्या होता है लिक्विड फैट आर सॉल्युबल इन वाटर, लिक्विड फैट जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है। तो यह आयल इन वाटर का इमल्सन है। वाटर इन आयल, वाटर इन आयल में वाटर डिस्पर्स्ड फेज होगा, आयल डिस्पर्सन मीडियम होगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल होता है बटर, चीज, ये सब, क्रीम। ये क्या होता है इसमें क्या होता है वाटर डिस्पर्स्ड फेज होता है और आयल डिस्पर्सन मीडियम होता है। तो ये तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया इमल्सन। लेकिन बट वाटर इन आयल जो होता है लेस स्टेबल होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। आफ्टर सम टाइम टू लेयर्स आर ऑब्टेन सेपरेटली, आयल एंड वाटर। कुछ समय बाद वाटर और आयल की सेपरेट लेयर ऑब्टेन हो जाती है। तो इसको हम लिखते हैं आयल ऑब्लिक वाटर टाइप, वाटर ऑब्लिक आयल टाइप इमल्सन। तो ये हो गया। लेकिन जब वाटर इन आयल लेस स्टेबल है तो इसके लिए उसमें क्या किया जाता है कुछ ऐसे सबस्टेंस को मिक्स किया जाता है कि जो एक सस्पेंडेड मीडियम बनाते हैं वाटर और आयल का। जो सेपरेट लेयर होता है वह नहीं बन पाता है। उस सबस्टेंस को कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, यानी कि उस सबस्टेंस को इसमें मिक्स कर दिया जाता है तो वह कहलाता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जो होते हैं वह आयल इन वाटर में प्रोटीन होता है मेनली, और वाटर इन आयल में हैवी मेटल के सॉल्यूशन होते हैं। यानी कि वाटर इन आयल का जो प्रिंसिपल इमल्सिफाइंग एजेंट है हैवी मेटल साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स के होते हैं, या लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होता है, या लैंप ब्लॉक होता है। इस तरह से यह इमल्सिफाइंग एजेंट है। जब हम इनको मिक्स कर देते हैं तो जो इमल्सन होता है वह लेस स्टेबल नहीं होता है, वह मोर स्टेबल हो जाता है। तो यानी कि स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए जिस सबस्टेंस का यूज करते हैं उस सबस्टेंस को इसके लिए कहते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। तो यह था इमल्सन। ठीक, अब है डी इमल्सिफिकेशन। क्या होता है डी इमल्सिफिकेशन? यानी कि जब कोई भी इमल्सन होता है तो उसमें टू कंपोनेंट्स होते हैं वाटर आयल, यानी दोनों लिक्विड स्टेट होता है। यानी कि उस टू कंपोनेंट्स को सेपरेट करना यानी अलग करना वह प्रोसेस कहलाती है डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन में मेनली मेथड क्या होता है
फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, फिल्ट्रेशन है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन एंड केमिकल मेथड। यानी इन मेथड से हम उनको डी इमल्सिफाइंग करके हम उस टू कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हैं, अलग कर देते हैं। तो यह प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल होता है, आज जनरली हमें कहते हैं ना कि दूध को लेके दूध से क्रीम को अलग करना डी इमल्सिफिकेशन कहलाता है। यानी उसमें जो लिक्विड फैट होती है या जो प्रोटीन इस तरह के होते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं, उससे सेपरेट आउट हो जाती हैं मिल्क से, तो वह कहलाता है, वह प्रोसेस होती है डी इमल्सिफिकेशन। अब है यूजेज ऑफ इमल्सन। इमल्सन का यूज क्या होता है? यूजेज ऑफ इमल्सन। इमल्सन का यूज क्या है? क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप, यानी कि सोप का क्लीनिजिंग एक्शन, उसमें क्या होता है, माइसेल फॉर्मेशन होता है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वह क्या होते हैं, हम उन क्लॉथेस से अलग कर लेते हैं। तो क्लीनिजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वह इमल्सन का यूज है। सेकेंड है मेडिसिन में, जितने भी आपके नंबर ऑफ टॉनिक्स होते हैं, कफ सिरप होते हैं, कार्ड लीवर है, डाइजेस्टिव जूस है, जो भी है, दीज आर द इमल्सन्स। डिसइंफेक्टेंट होते हैं, डिसइंफेक्टेंट में जैसे डिटॉल मेनली है, यूज करते हैं, लाइसॉल है, यह एक ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन होता है। ठीक। डाइजेशन ऑफ लिपिड, तो डाइजेशन ऑफ फैट इन द इंटेस्टाइन इज ड्यू टू द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। तो यह होता था यूजेज ऑफ द इमल्सन। तो ये मेनली आपके हैं। अब है इसके बाद टॉपिक होता है एप्लीकेशन ऑफ द कोलाइड्स। कोलाइड्स का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स। एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स में कुछ नेचुरल हैं और कुछ सिंथेटिक यानी टेक्निकल एप्लीकेशन है। नेचुरल एप्लीकेशन में आपका मेनली क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, यानी आकाश का नीला दिखाई देना, यह एक क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन का होता है। और इसमें क्या होता है, मेनली स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। दूसरा नेचुरल में है फॉग है, मिस्ट है, रेन है, यानी कोहरा होता है, फॉग होता है, ये सब क्या है, नेचुरल है। जैसे कोहरा पड़ता है तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, एयर में मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करती हैं। मेनली फूड आर्टिकल्स हैं बहुत से, जैसे आपका मेनली क्या होता है, मिल्क होता है, बटर होता है, हलवा हम घर पे बनाते हैं, ये सब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। ब्लड इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन, नेचुरली ब्लड भी क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। तो यह था आपका नेचुरल। नेचुरल में मेनली क्या होता है, एक है फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, जो प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। डेल्टा का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब सी में जितने भी रिवर्स होते हैं वह जाके मिक्स होते हैं। तो रिवर वाटर इज द, रिवर जो होता है का वाटर जो होता है उसमें जितने भी डस्ट पार्टिकल ये सब क्या होते हैं, वह एक कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो उनका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। और जब वह रिवर जाके सी में मिलती है तो सी वाटर इज द मेनली साल्टी वाटर, और उसमें मैक्सिमम साल्ट सॉल्युबल होते हैं। तो सी जब रेन सीजन में, रेनी सीजन में, बरसात के दिनों में क्या होता है, मेनली जब कोलाइडल सॉल्यूशन वो प्रिपेयर करते हैं तो वह जब समुद्र में जाके मिलता है तो जितने भी साल्ट होते हैं वह मेनली क्या होते हैं, साल्ट, मेनली जो साल्ट्स होते हैं वह मिक्स होते हैं। और साल्ट जब कोलाइडल सॉल्यूशन जो भी आयनिक होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल या इस तरह से होते हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द रिवर इज द चार्ज, उसमें चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। उन चार्ज पार्टिकल्स को वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो रिवर जब जाकर, मेनली यह आपका सी है और रिवर यहाँ से गई,
यहाँ पे एक कोलाइडल सॉल्यूशन लेके जा रहा है वाटर का, और यहीं पे ये मुहाने पे जब ये मिलता है तो दिस इज द डस्ट पार्टिकल आर न्यूट्रलाइज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन, और वह कोलाइडल सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है, और जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं वो वहीं पे क्या होते हैं, सेटल डाउन इन द बॉटम, और वह बॉटम में यानी वहीं पे तलहटी पे जम जाते हैं और फार्मेशन करते हैं डेल्टा का। तो यह मेनली एग्जाम में पूछा जाता है, फार्मेशन ऑफ द डेल्टा। यह एक नेचुरल एप्लीकेशन है कोलाइड्स का। इसी तरह से बहुत से टेक्निकल एप्लीकेशंस हैं, जैसे प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का प्यूरिफिकेशन। इसमें क्या होता है कि हम इम्प्योर वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए हम मेनली क्या होते हैं, पोटाशियम का यूज करते हैं। तो पोटाशियम हम उसमें मिलाते हैं, जो वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वह उससे इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, रिमूव हो जाती है। सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक, जो आजकल फैक्ट्रियों में लगाया जा रहा है। इसमें जो चिमनी होती है उसमें हम एक बॉब लगा देते हैं उसके चिमनी के टॉप पे, और उसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज कर देते हैं, जिससे कि वह जो स्मोक होता है, धुआं होता है, उसका कोलाइडल सॉल्यूशन जब ऊपर जाता है तो वह उसके चार्ज पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे कि वहीं पे वह जो होता है सेटल डाउन हो जाता है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती है वह स्मोक से रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से बहुत से टेक्निकल एप्लीकेशंस हैं कोलाइड्स की।